अगर बनना है तो ईश्वर की नज़र में बड़ा बनिए, वरना दुनिया तो लाख कोशिश के बाद भी आपको बुरा ही मानेगी। हाय, मैं शीतल बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पावर टॉक से। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तब नारद जी उनके पास गए जस्ट टू चेक कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, एंड ऑल अबाउट द रामायण स्टोरी। देन महर्षि वाल्मीकि स्टार्टेड रीडिंग। एट द एंड ऑफ द स्टोरी नारद जी के एक्सप्रेशंस वेर नॉट फुलफिल्ड, खुश नहीं थे वो ज़्यादा। तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा फिर कि व्हाट हैपन। नारद जी ने कहा आपने अच्छी तो लिखी है लेकिन, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा लेकिन क्या। तो नारद जी ने कहा कि हनुमान जी ने जो लिखी है ना वो अद्भुत है, बहुत ही अच्छी लिखी है। ऐसा बोल के नारद जी तो वहाँ से चले गए। बट ये बात महर्षि वाल्मीकि के जहन में घूमने लगी। बार बार यही सोचने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू द हनुमान एंड पूछे ज़रा, जाके उनके देख तो लूँ, ज़रा सुन तो लूँ कि क्या लिखा है हनुमान जी ने ऐसा। लंका पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी कुछ समय अयोध्या में प्रभु श्री राम की सेवा में थे। फिर वो प्रभु से आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। भगवान शंकर की सेवा कर रहे थे वहाँ, और साथ ही में अपने प्रभु का नाम वो एक शिला पर लिखने लगे और उन्होंने उस चट्टान पर हनुमद रामायण लिख दी। तो वही कैलाश पर्वत पर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से जाकर मिलने पहुँचे। तो मिलने के बाद उनका फिर आव भगत हुई, कैसे आना हुआ, क्या हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि जी वॉज कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला मैंने सुना है आपने रामायण लिखी है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा ये यहाँ मैंने इस शिला पर हनुमद रामायण लिख दी है। तो महर्षि वाल्मीकि बिना देरी करे वहाँ गए और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। व्याकरण, भाषा, इमोशंस सभी कुछ अप्रतिम था। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती की है या फिर किसी को दुखाया है, आप ऐसा क्यों रो रहे हैं। तो वो बोले, महर्षि वाल्मीकि जी रोए जा रहे थे। तो बाद में उन्होंने कहा अति सुंदर, अद्भुत लिखती है आपने, परंतु हनुमान जी मेरे रोने का कारण तो ये है कि जो मैंने लिखी है दुनिया उसे क्यों पढ़ेगी, क्योंकि आपने तो अद्भुत लिख दी है। तो फिर हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात है। फिर उन्होंने अपने कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को उठाया और दूसरे कंधे पर वो शिला उठाई, उड़कर समुद्र किनारे गए और महर्षि वाल्मीकि के सामने उन्होंने उस शिला को उस समुद्र के पानी में बहा दिया। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये क्या कर दिया आपने, क्यों बहा दिया उस शिला को, आपने जो लिखा था वो तो चला गया इस पानी के साथ। तब हनुमान जी ने कहा आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी, और मेरे लिए प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता करिए, मैं प्रभु के नाम की चिंता करता हूँ। उस समय वाल्मीकि को ये तो बात समझ आई कि रामायण राम से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी ने कहा हर पल हर समय मुझे उनके नाम की आवश्यकता है, मेरे लिए राम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं रामायण लिख रहा था। और आप रामायण लिख रहे थे कि पूरा विश्व आपको याद रखे। और महर्षि वाल्मीकि को ये बहुत बड़ी बात समझ आई उस वक्त। एंड यू नो व्हाट, ये स्टोरी ना हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है कि इस दुनिया में आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं कि दुनिया मुझे याद करे। आप काम अच्छा और सच्चा कीजिए ना कि ये दुनिया आपको याद करेगी अपने आप ही। जैसे आज हनुमान जी का गायन विश्व करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें पूजा जाता है, उनका आदर करते हैं। उनकी रामायण तो हमने पढ़ी नहीं, हमें पढ़ने मिली नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है, विद्यमान है इस सृष्टि में। वो हर कण में, हर पल में है। वो प्रभु के चरणों में वास करते करते तो वो खुद ही प्रभु बन गए। इतना अच्छा काम करिए ना कि दुनिया आपको आपके काम से जाने। काम पर फोकस करिए, फेम के पीछे मत भागिए। अपने वर्क पे डेलीगेशन के साथ आगे बढ़िए। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।